हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि 5th से लेकर के 11th ऑफ अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके एक्वेरियस यानी कि धनु राशि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। और अगर आप अमेज़न से परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। एक्वेरियस, ओके, एक्वेरियस, ओके। Four of Wands, Five of Pentacles, King of Wands, Knight of Wands, Ten of Pentacles, the Star, the Fool. Bottom of the deck is the Five of Swords. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सजिटेरियस है, एक्वेरियस है एंड एरीज भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फाइव ऑफ सोर्ड। सो आप दोनों की काफ़ी लड़ाई हो चुकी है, काफ़ी झगड़े हो चुके हैं आप दोनों के बीच में, और ये ऐसे झगड़े हैं कि आप दोनों में से कोई नहीं जीत सकता, बिकॉज़ आप अपनी जगह पे सही हैं, वो अपनी जगह पर सही हैं, और बहुत आर्गुमेंटेटिव आपकी लड़ाई हो चुकी है एंड नाउ अभी भी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। ओके, टेन ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, और आप कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको बैक स्टैब किया है, आपको धोखा दिया है, और जो कि कुछ हद तक सही भी है। टेन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में एक्चुअली बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, और आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद ये रिलेशनशिप का एंड है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास टू ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो अभी उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, कंफ्यूज्ड हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, उनको सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है, और इसी वजह से वो सही डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन में हैं, इनडिसाइसिवनेस दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत उतावले हो गए हैं। आपसे बात करने के लिए ये पर्सन ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जल्द से जल्द क्लैरिटी देना चाहते हैं। चीज़ें बहुत उलझ चुकी हैं उनके हिसाब से, लाइक अगर वो जल्दी नहीं पहुँचे आपके पास तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, इसी वजह से वो बहुत उतावले हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास डेथ कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है इस पर्सन को आपने शायद ये बोल दिया है कि इस तरह से ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता, एंड आपने एक तरह से इस पर्सन को हिंट दे दिया है कि आप हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर ये पर्सन नहीं आते हैं तो आप इनको हमेशा के लिए इनके साथ रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं, क्योंकि डेथ कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि इस तरह से आप इस रिलेशनशिप को नहीं चला सकते, आप इस पर्सन को ये क्लियर कर चुके हैं। ओके, डेथ कार्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब आप बेसिकली एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ आपको क्लैरिटी दे देता है तो आप बेसिकली अपने आप को अब नई शुरुआत के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। अगर ये पर्सन
मतलब इसी पर्सन के साथ। लेकिन अगर ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देता है तो आप अपनी लाइफ में एक बिल्कुल नई शुरुआत कर सकते हैं किसी और पर्सन के साथ। ओके, मे भी हो सकता है बिना किसी पर्सन के। ओके, सो डेथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये साइकिल तो आपकी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप की एंड हो चुकी है यहीं पर। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इसी पर्सन की वजह से चैलेंज्ड हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बट आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया है और हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक भी कर दिया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये पर्सन बहुत निराश हो चुके हैं राइट नाउ, क्योंकि इनके पास अब कोई ज़रिया नहीं बचा है आपको कांटेक्ट करने का। ओके, इसी वजह से ये पर्सन जो है अब अपना प्लान बना रहे हैं आपसे मिलने का, क्योंकि ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, एक ऐसा ऑफ़र जिसे आप रिजेक्ट ना कर पाएँ। वो जानते हैं कि उनकी पास्ट में आपके लिए इमेज अच्छी नहीं रही है, लेकिन वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, वो बहुत बदल चुके हैं। ओके, उनको अब रियलाइज़ हो चुका है सब चीज़ें। ओके, वो दिखाना चाहते हैं एटलीस्ट ऐसा। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। पास्ट में ये पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ रहे होंगे और हो सकता है प्लेयर काइंड ऑफ रहे हों कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि ये किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फ्लर्टिशियस भी हो सकते हैं। सो इसी वजह से अपनी ये इमेच्योरिटी को छोड़ करके अब इनको रियलाइज़ होने लगे कि हाँ, उनकी गलती रही है, इमेच्योर एनर्जी इन्होंने दिखाई है पास्ट में। सो और इनको रिलेशनशिप में लॉयल रहना चाहिए था। ये चीज़ें अब इनको रियलाइज़ हो रही हैं। ओके, सो अगेन हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब आपको लेकर के सीरियस हैं, आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, मैरिज का ऑफ़र देना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से। सो जल्दी ही ये आपके लिए ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत उम्मीदों से देखते हैं आपको। आप उनके विशेस हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं अगर आप उनको हाँ बोल देंगे तो डेफिनेटली। एंड वो आपकी तरफ डायरेक्टेड हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। ओके, सो कि आपकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा, वो ये भी सोचते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस ही उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द फूल एनर्जी। सो द फूल एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार है। अगर आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं भी आता है तो ये आपको डायरेक्टली फ़ेस टू फेस बात करने के लिए भी आ सकते हैं। द फूल एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं। ये आपको कम्युनिकेट तो करेंगे ही, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन का कोई जवाब नहीं देंगे तो ये खुद से ही अपने आप से ही आपके पास आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी से। क्योंकि ये आपको लेकर के सीरियस होना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम। टेन ऑफ कप्स, ओके, एंड द वर्ल्ड कार्ड। सो ये जो पर्सन है ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ अल्टीमेट हैप्पीनेस में जीना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपने बेहतरीन लाइफ के मोमेंट्स को। जैसे कि मैंने बताया, ये आपके साथ इमेजिन करते हैं फैमिली। ओके, सो हो सकता है ये आपको प्रपोजल दें फॉर मैरिज डायरेक्टली, क्योंकि मैरिज के लिए 3 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन भी जानते हैं कि एक बैड साइकिल जो था इस रिलेशनशिप का वो कहीं ना कहीं अब एंडिंग की तरफ है और एक नई शुरुआत भी यहाँ से हो सकती है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरियस में से किसी से डील कर रहे हो, वो भी एक नई शुरुआत के लिए डेफिनेटली तैयार हैं। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। नरिशमेंट, ओके, सो यहाँ पर नरिशमेंट कार्ड बहुत लोगों के लिए आया है। सो आपके लिए भी यही कार्ड आया है। दैट मीन्स कि
आप में से ज़्यादातर लोग सही काइंड ऑफ नरिशमेंट नहीं ले रहे हैं। आपको न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्स ये कह रहा है अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, ओके। फोकस कीजिए अपने न्यूट्रिशन पर, ओके। सो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है, राइट। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रेटिंग। एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से या फिर अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको, दोनों लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।